खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। सबसे पहले 30 सेकंड में एक भ्रांति दूर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में नेपोलियन हिल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आलसी लोगों के लिए नहीं है। अगर आप मेहनत और एक्शन से बचने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम अपने वाइब्रेशन बदल सकते हैं, सफलता को अभी महसूस कर सकते हैं, और जैसे बिना कोशिश के हम सांस लेते हैं वैसे ही बिना कोशिश यानी विरोधाभास के हम जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं, सही दिशा में चल सकते हैं। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही उपयोग। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल आप कब कर सकते हो? जब आप बहुत आशावान महसूस कर रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि अच्छे से प्लानिंग की जाए और काम किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। जब आप इस एनर्जी जोन में हो तब इस एक्सरसाइज का प्रयोग करें उन चीजों के लिए जहां आपको रिजल्ट लाने में दिक्कत हो रही है। साथ में जब आप स्पेसिफिक रिजल्ट्स या अनुभव पाना चाहते हो तब इस एक्सरसाइज का प्रयोग करें। जैसे आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, आज आपने सारे टारगेट्स पूरे किए, लेकिन आपको पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत आती है, तब आप इस एक्सरसाइज के जरिए पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हो, यानी पब्लिक स्पीकिंग में नए रिजल्ट्स पैदा कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग एक्सरसाइज का जन्म कैसे हुआ? एस्थेटिक्स कहती है कि जब भी हम इच्छा के बारे में सोचते हैं तो साथ में ये भी महसूस होता है कि देखो अभी तक पूरी नहीं हुई। हम इच्छा और आपूर्ति के दोनों वाइब्रेशन एक साथ जगाते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को काट देते हैं और कोई बदलाव नहीं आता। कई दिनों से एस्थेटिक्स किसी प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में सोच रही थी जिसमें विरोधाभास या कंफ्यूजन यानी नेगेटिव वाइब्रेशन को हम ना पकड़े रहें। फिर एक दिन उन्होंने टीवी चालू की और चैनल पर एक मूवी आ रही थी जिसमें एक असफल स्क्रिप्ट राइटर को एक टाइपराइटर मिलता है। अनजान लेखक को यह पता नहीं होता कि टाइपराइटर जादुई है। वो टाइपराइटर पर एक फिल्म के लिए जो रोमांटिक सीन्स लिखने लगता है वो रोमांस उसके जीवन में होने लगता है। जब लेखक को समझ आता है तो वो अपने जीवन का इम्प्रूव्ड वर्जन लिखने लगता है और लेखक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। एस्थेटिक्स कहती हैं यही तो होता है, हम अपने जीवन के वाइब्रेशनल राइटर्स हैं। हम जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, साथ में अपने अंदर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं पकड़े रहते जिससे रेजिस्टेंस पैदा हो। बस इतना ही करना है। स्क्रिप्टिंग की प्रक्रिया। मान लो कि आप राइटर हैं जिसके पास एक चमत्कारी शक्ति है कि आप अपने जीवन के बारे में जो भी लिखेंगे वो शब्द व शब्द उसी क्रम में बिल्कुल वैसे ही सच होगा। अब आपका काम है कि जो आप प्रकट करना चाहते हो उसके बारे में डिटेल में लिखें, बिल्कुल वैसा ही उसी ऑर्डर में जैसा आप चाहते हैं। तो सवाल है कि हम लिखेंगे कैसे? हम आगे 2 एग्जाम्पल देखेंगे, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी, वेट लॉस और हेल्थ पर। सबसे पहले कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी। छुट्टी के दिन अलसाई दोपहर में मुझे एक आर्टिकल मिला, उसमें कंसंट्रेशन की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थी। मैंने सारी टिप्स एक पेपर पर नोट कर ली और लिख लिया कि इन्हें डेली कैसे अप्लाई करूंगा। 2 दिन निकले, फिर एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें वही सारे टिप्स थे। मैंने तत्काल पेपर ढूंढ निकाला और अप्लाई करना शुरू कर दिया। टाइमर लगा के काम करना, ब्रेक लेने पर डीप ब्रीदिंग करना, कई सारी प्रैक्टिकल चीजें थी। फिर एक दिन मुझे बड़े भाई का दोस्त मिला जो IIM से निकला था और किसी बड़े स्टार्टअप में मैनेजर था। उसने मुझे कुछ चीजें और सिखाई और बोला हर संडे गोल्स का वीकली रिव्यू किया करो। मैंने उनको भी करना शुरू कर दिया। अब मुझे ज़्यादा मोबाइल देखने की भी इच्छा नहीं होती। मैं रात को समय पर सोता हूँ और हर ज़रूरी चीज़ के लिए समय मिलता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना प्रोडक्टिव और इफेक्टिव हो सकता हूँ। अब सब कुछ एक लय में पूरा हो जाता है। मुझे YouTube पर एक वीडियो भी मिला जिसकी मदद से मैं ध्यान करने लगा हूँ। माँ मेरे अंदर बदलाव देखकर बहुत आशीर्वाद देती हैं। पिछले संडे में लंबी वॉक पर गया था अपने दोस्तों के साथ। फिर घर आकर जब मैंने वीकली रिव्यू चेक किया, मैं इस हफ्ते भी अपने गोल से आगे चल रहा हूँ। अब मुझे काम करने में मजा आने लगा है क्योंकि प्रेशर महसूस नहीं होता, साथ में एक इंस्पिरेशन होती है कि कुछ करके दिखाना है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल के बाद हम प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप इन टिप्स का एप्लीकेशन भी समझेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप, हम लोग कार, पैसा, तरक्की मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन इसके साथ मन की शांति, इनर हीलिंग और बैलेंस को प्राथमिकता दीजिए। दूसरी बात, हमेशा कहानी की पॉजिटिव और रोचक शुरुआत करो क्योंकि ये कहानी आप तब लिख रहे हो जब आप बहुत पैशनेट महसूस कर रहे हो। प्रैक्टिकल टिप नंबर 3, स्क्रिप्ट को घटनाक्रम में लिखो। एक दिन ऐसा हुआ, फिर शाम को ऐसा हुआ। इससे आपको एक प्रोग्रेशन महसूस होगा।
इस प्रोग्रेशन के कारण विरोधाभास प्रकट नहीं होते, मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ती है। चौथी बात, खुद को कहानी का मेन कैरेक्टर बनाओ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग आपकी फीलिंग्स के बारे में है और जिन लोगों से या सोर्स से आप मदद लेना चाहते हो उनको भी अपनी कहानी में जरूरी किरदार दो। प्रैक्टिकल टिप नंबर 5, जरूरी यह है कि जब आप अच्छा महसूस करें तब इस गेम को खेलें, चाहे वो हर दिन हो या 3 दिन में एक बार। जरूरी है कि आपको मजा आए, आपको ऐसा लगे कि एक डायरेक्टर की तरह आप स्टेज पर कोई शो चला रहे हो। जरूरी यह है कि आपकी आदत पड़ जाए, जब भी आपको अच्छा लगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए चलो 15 मिनट के लिए स्क्रिप्टिंग कर लें। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रिप्ट को पढ़ के उसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स जोड़ सकते हो। प्रैक्टिकल टिप नंबर 6, स्क्रिप्टिंग का मेन गोल है अपनी इच्छाओं को असली जीवंत रूप में महसूस करना। डिजायर शुड बिकम रियल लाइफ एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल टिप नंबर 7, जितनी डिटेल्स हम इच्छा में जोड़ते हैं उतनी देर तक उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। डिटेल्स बढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ने से वाइब्रेशन स्पष्ट होते हैं और उतनी तेजी से ब्रह्मांड काम करना शुरू कर देता है। प्रैक्टिकल टिप नंबर 8, इनर वॉइस। जब आप ऐसा करोगे तो अंदर से आवाज आएगी कि ये वाला डिटेल जोड़ देते हैं और इसको बदल देते हैं, तो उस आवाज पर ध्यान दो और स्क्रिप्ट में एडजस्टमेंट लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल टिप नंबर 9, एस्थेटिक्स कहती हैं कि अभ्यास के साथ बिना किसी कारण फीलिंग के बदलने से या बिना किसी कारण अच्छा महसूस करने से आपको पूर्वाभास होने लगेगा कि ब्रेक थ्रू यानी बड़ा बदलाव आने वाला है। इस पूर्वाभास का धन्यवाद देकर स्वागत करें। अब दूसरा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल्स में सारी प्रैक्टिकल टिप्स नोट करिए। स्क्रिप्टिंग फॉर वेट लॉस, फिटनेस एंड हेल्थ। आज ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। मुझे एक कोच मिला जो काफी जानकार और समझदार लग रहा था। उसने मुझे कहा, सर मुझे केवल 2 महीने दे दो, हम मिलकर कुछ कमाल करेंगे। फिर कोच ने मुझे हर दिन सुबह करने के लिए आसान और मजेदार एक्सरसाइज सिखाई और एक डाइट दी जो बहुत सिंपल, सात्विक और स्वादिष्ट थी। साथ में कोच ने मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया। कोच की नॉलेज ने मुझे काफी प्रभावित किया। कोच ने मुझे एक कार्ड दिया, उस पर लिखा था जस्ट 60 डेज। कुछ ही दिनों में मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग और अच्छी डाइट की आदत पड़ गई। मैं धीरे धीरे चबाकर खाने लगा। इस बदलाव से मेरे पेरेंट्स और दोस्त भी खुश थे। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं एक्सरसाइज करने लगा और शाम की स्ट्रेचिंग के कारण बहुत एनर्जेटिक महसूस करने लगा। एक दिन सुबह उठा तो ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ गई हो। उस दिन के बाद मुझे दिन भर काम करने के बाद भी थकान नहीं होती। मैं हमेशा तरोताजा महसूस करता हूँ, जिस कारण मुझे अपने काम में बहुत फायदे होने लगे। लोग मजाक में पूछने लगे, क्यों अभिनव, क्या विटामिन खा रहे हो आजकल? तुम्हारा चेहरा कैसे चमक रहा है? पता नहीं चला 5 हफ्तों में 7 किलो वजन कम हो गया। अब तो नए कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। परसों कांच में खुद को देखा तो मन में धन्यवाद प्रकट हुआ, सबके लिए, कोच के लिए, परिवार के लिए और दोस्तों के लिए भी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से हंसते खेलते पर्सनैलिटी में इतना बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, समरी में प्रैक्टिकल टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता, इनर बैलेंस, इनर हीलिंग और शांति को। दूसरी, रोचक शुरुआत, क्योंकि आप अच्छे मूड में हो। तीसरी, कहानी का घटनाक्रम जरूरी है। चौथी, मेन कैरेक्टर आप हो और जिनसे मदद चाहिए वो सब कैरेक्टर्स हैं। पांचवी, इतनी आदत डाल लो कि जब भी अच्छा लगे तब 15 मिनट खेलो। प्रैक्टिकल टिप नंबर 6, और जब 15 मिनट खेलो तो अपनी इच्छाओं को रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बदल दो। सातवीं, जितने डिटेल्स आप जोड़ेंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उतने वाइब्रेशन स्पष्ट होते जाएंगे। आठवीं, जब आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स बदलने की इच्छा होगी, जरूर बदलें। नौवीं, आखिरी प्रैक्टिकल टिप, पूर्वाभास। कई बार आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा। इस अच्छा लगने का स्वागत करें और धन्यवाद दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एमिनेम की कहानी में देखिए कि भारी नेगेटिविटी में अनस्टॉपेबल माइंडसेट कैसे बनाते हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।